जो उनके साथी हैं काफिरों पर सत्य। तवज्जो से सुनना मेरी बात को। बस एक मर्तबा एक यहूदी का एक मुसलमान का हो गया झगड़ा। किसका? एक यहूदी और मुसलमान का झगड़ा हो गया। जो लोग कहते हैं इस्लाम जो है अमन पसंद नहीं है, अरे वो आंख के अंधे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम ने जब फैसला किया है तो मुसलमान और हिंदू नहीं देखा। पता नहीं है आपको? पता होना चाहिए। आलमगीर औरंगजेब का कोतवाल बनारस वाला पंडित रामदीन या दीनदयाल, क्या नाम था, शंकर दयाल कुछ दयाल का कोतवाल था। उसकी लड़की बड़ी हसीनो जमील थी। तवज्जो से सुनना, आज जो इस्लाम पे इल्जाम लगाते, बड़ी हसीनो जमील थी। एक दिन दरिया पे नहाने गई। कोतवाल इब्राहिम नाम था, मुसलमान था, क्योंकि हुकूमत थी मुसलमानों की। कोतवाल ने देखा, उसका दिल आ गया लड़की पे। तो पहले डेंजर लोग होते थे, उठाए लाओ देखा दीजिए, समझ रहे? कोतवाल ने कहा पंडित जी अगर अपनी खैर चाहो, तवज्जो है ना आपकी, अपनी खैर चाहो तो अपनी लौंडिया को हमारे यहाँ सजा धजा के भेज दो, वरना मुझे होने देगा। वो कहता है मैं बहुत परेशान हुआ, आया घर मुंह लटका करके आया और रंजीदा पेशानी है और पूरा चेहरा उसका बिगड़ा हुआ है। उसकी बीवी पूछती है मेरे सरताज क्या हुआ? पंडित जी महाराज जी आज क्या हो गया? तो वो कुछ नहीं कह रहा है। बेटी भी कहती है पिताजी क्या हो गया? वो कुछ नहीं जवाब दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब सुकून महसूस किया तो उसने कहा देखो बेगम, मामला ये है कि शहर का कोतवाल जो इब्राहिम नामी है, उसने मेरी लड़की को देखा है, वो दिल दे बैठा है और उसने कहा है कि अपनी लड़की को मेरे आरामगाह पर मेरे गवर्नर हाउस में ले आओ, वरना उठवा लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो से सुनना, 10 मिनट की बात सुनाता हूँ, तकरीर खत्म कर देता हूँ। सुनो, अब वो इब्राहिम कोतवाल जो था, उसके बयान को सुन करके लड़की सुनती है तो उसका कलेजा फटने लगता है। लड़की सुनती है तो टहल जाती है, लेकिन बड़ी होशियार थी लड़की, बड़ी बीना थी लड़की, बड़ी दाना थी लड़की, बड़ी जो है वो उसका दिमाग बहुत बालिग दिमाग था और बालिग नजर वो लड़की थी। वो कहती है मेरे पिताजी आप परेशान ना हो, इस हिंदुस्तान का जो राजा है जिसको आलमगीर औरंगजेब कहा जाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, कहा पिताजी मैं इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली के महाराज की बारगाह में जाऊंगी, जो हमारे देश की आबरू है, हमारे देश की इज्जत का नाम है, हमारे जो बादशाह है, हमारे मुल्क का जो वजीर आजम है। सुनो मेरी बात को। अब वो लड़की कहती है जाओ बनारस के बाजार में एक लड़के का लिबास खरीद के लाओ, एक शहजादे का लिबास खरीद करके लाओ। अब उसका बाप जाता है और शहजादे का लिबास लेकर के आता है। लड़की कहती है जाओ शहरी कोतवाल से कह दो मैं भोला दिन पूरे जहेज के साथ, पूरे जेवरात के साथ, पूरे तस्वीर एहतशाम के साथ अपनी बेटी की डोली तुम्हारे दहलीज तक लेकर के आऊंगी, तुम्हारे गवर्नर हाउस तक लेकर के आऊंगा। अब वो लड़की अपना कपड़ा पहनती है, मर्दाना लिबास पहनती है, एक घोड़ा लेती है, बनारस से घोड़ा दौड़ाती है और दिल्ली तक वो पहुंचने की कोशिश करती है। चंद दिनों में जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंची, जुमा का दिन था, खुतबे का वक्त हो गया था, जुमा का दिन था। जुमा के लिए लोग जामा मस्जिद जो आज बनी हुई है, जामा मस्जिद में बादशाह वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। सारे फरियादी जामा मस्जिद के जीने पे खड़े हो जाते थे। जब बादशाह वापस आते थे तो हजारों बच्चों की भीड़ में लोग अपने अपनी फरियादों को पेश किया करते थे। रात सारा जीना भर चुका है। अब वो शहर कोतवाल यानी बनारस से जाने वाली पंडित दीनदयाल की लड़की जो है, पंडित जी की लड़की पहुंचती है, आखिरी सीने पे खड़ी होती है, एक कागज का टुकड़ा है, उसमें अपने दास्तान लिख रखा है। रात वक्त जुमा खत्म हुआ, खुतबा खत्म हुआ, नमाज खत्म हुआ, हजरत आलमगीर औरंगजेब जो है बादशाह वक्त है, सीने से नीचे उतरते हैं। लोग हटो बच्चों की भीड़ में अपनी फरियादों को लोग पेश करते हैं। कोई रोकर के तिजारत की बात करता है, कोई वजारत की बात करता है, कोई दवा की बात करता है, कोई इलाज की बात करता है, कोई अपने इलाके में तरक्की की बात करता है। जब सारे लोग तो खत्म हो गए और निचले जीने पर आलमगीर औरंगजेब आए तो इस लड़की ने भी अपना हाथ बढ़ाया। मतलब के बोलो, पंडित की लड़की ने हाथ बढ़ाया। आलमगीर औरंगजेब ने अपने ऊपर से चादर उतारा, कंधे से रुमाल उतारा, हाथ में लपेटा और लपेटने के बाद उस लड़की के हाथ से खत लिया। मतलब के बोलो, लड़की के हाथ से खत लिया। तवज्जो से सुनना। अब वो लड़की जो लड़के के भेष में गई थी, लड़का बन के गई थी, चिल्ला के कहती है भारत के स्वामी, महाराज ये कैसा दुर्व्यवहार करते हैं आप, ये कैसी बात है?
देख रहा हूँ आप सबके फरियाद सुन रहे हैं, सबके खत को ले रहे हैं, तो किसी के खत लेने में आपने हाथ में चादर नहीं लपेटा, लेकिन जब मेरी बारी आई तो आपने चादर लपेट लिया। तो आलमगीर औरंगजेब का जुमला सुनो, वो कहते हैं बेटी अगर तुम मर्द होता तो मैं चादर नहीं लपेटता, तो एक लड़की है, मेरा इस्लाम किसी गैर महरम लड़की को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता। अब सुन लो, बात आ गई है इस्लाम के शहजादों, वो है आलमगीर औरंगजेब का बेटा, तुम्हारा मामला हमारे महल में हल होगा। कहा अपने सिपाहियों से कि इसको लेकर के आओ, इसके खाने का इंतजाम करो, रहने का इंतजाम करो। जब महल में बुलाया, बार बार बेटी कह के पुकारने लग गए। हजरत आलमगीर औरंगजेब है, जब शाम का वक्त आया उसको बुलाया, पंडित जी की लड़की आई, कहा हुजूर वाला तुम्हारा कोतवाल है वो हम पर फरेफ्ता हो गया है और हमारी टोली को जबरदस्ती अपने हवस का हमको शिकार बनाना चाहता है, हमारे साथ अपना मुंह काला करना चाहता है। हजरत आलमगीर औरंगजेब ने कहा बेटी जाओ और अपने बाप से कह देना कि वक्त मुकर्ररा पर तुम्हारा टोला, तुम्हारी टोली मेरे कोतवाल इब्राहिम के गवर्नर हाउस पे पहुंचा देंगे। गई थी इंसाफ मांगने, गई थी फरियाद लेके, सोचने लग गई ये कौन सा इंसाफ, ये कौन सा फैसला है। लेकिन आई, जब घर पहुंची रोने लग गई। कहा बाप ने पूछा बेटी क्या हुआ, इंसाफ मिला? कहा होगा क्या, वो मुसलमान है, कोतवाल भी मुसलमान है, फैसला कहाँ हो सकता है। लेकिन सुनो मुसलमानों, वक्त मुकर्ररा पर वो लड़की का अकीदा मजबूत इसलिए था कि उसने कहा पापा मैं जानती हूँ फैसला तो गलत हुआ है, लेकिन जब से मैं वहां रही हूँ तकरीबन 10-20 मरतबा उन्होंने अपनी बेटी कह के मुझे पुकारा है, और इस धरती पर कोई बाप ऐसा है नहीं जो अपनी बेटी की आबरू को लूटा हुआ देख पाए, कोई अपनी बेटी की इज्जत पर हमला होता हुआ देख पाए। हाँ बाप मेरा डोला तैयार करो। वक्त मुकर्ररा पर डोला तैयार हुआ। इस्लाम के शहजादों अपनी हिस्ट्री को पढ़ो, अपनी तारीख को पढ़ो, अपने इतिहास को पढ़ो। जब तुम इतिहास मालूम करोगे तो पता चलेगा कि सुभान अल्लाह हमारे लोगों ने इस्लाम का वो परचम लहराया है कि सुभान अल्लाह कयामत तक लोग इसको मिटाते रहे, लेकिन सुभान अल्लाह फानूस बन के जिसकी इबादत करे वो शम्मा ताबित है जिसे रोशन खुदा जी की लड़की का डोला तैयार हो गया जहेज के साथ। समझ रहे? सुनो तवज्जो से, बस यही बात की बात इंशाअल्लाह ताला हमें इंतकाल कर जाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? पेट्रोल तो नहीं खर्च हो रहा? अगर नहीं खर्च हो रहा तो मैं चल के बोलो सुभान अल्लाह। पेट्रोल भी महंगा और जानता बड़ी मशक्कत के बाद आया, छोड़ूंगा नहीं मैं जानता। मैं बड़ी दिक्कत, कितने लोग थे सारे चले गए, अपने अपने घर के बिस्तर पे सो गए और मैं अकेला था यहाँ बिठा करके बगल में 2 किलोमीटर में बिठाया। सुनिए आप सुनो मेरी बात। डोला तैयार हुआ। मैं जवानों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, जवानों के दिल तक पहुँचना चाहता हूँ कि तुम्हारी जवानी जो तुम बर्बाद कर रहे हो ना, इस्लाम के शहजादों, इस्लाम ने हमारी बहनों की हिफाजत कैसे किया है। आज कुछ लोग ये अरे चिबिद्दी के शोरबे आश्रम में पता नहीं क्या क्या नंगे करते बेचारे। कितने आश्रमी जो है बेधर्मी वो आज जेल के अंदर मौजूद है। वो जब कदम उठाते कहते इस्लाम में ये नहीं है वो नहीं, हमने कहा इस्लाम अगर ना होता तो आज तुम्हें जीने का कोई हक नहीं था। इस्लाम आया तो बताया खाओ इस तरह, पियो इस तरह, पहनो इस तरह, वरना एक लोटी में ना धोती भीगे ना लंगोटी। तवज्जो सुनो मेरी बात। अब आलमगीर औरंगजेब ने कहा डोली पहुंचाओ। पंडित जी ने डोली तैयार कर ली। डोली तैयार करने के बाद शहर कोतवाल के गवर्नर हाउस पे पहुंची डोली। अब उसने कहा पूरे शहर के गरीबों को बुलाया जाए, पूरे शहर के गरीब फकीर आए, खैरात लेकर के जाए। सोना चांदी लुटा रहा था, रुपया लुटा रहा था, भीड़ लगी हुई थी।
भीड़ लगी हुई थी। अचानक जब उसका टोला उसके गवर्नर हाउस के दरवाजे पर पहुंचा, मेरे मिल्लत के नौजवानों बड़ी कीमती बात कर रहा हूँ, जैसे ही टोला पहुंचा एक फकीर अंदर से आया, भीड़ को चीरता हुआ आया और कहा कोतवाल मुझे भी कुछ दे दे, तेरी खुशी का मौका है, मुझे भी कुछ अता कर दे, मेरी झोली में कुछ डाल दे। तो कोतवाल कहता है फकीर तू अंधा है, जमीन पर इतना चीज पड़ा हुआ है, इतने पैसे पड़े हुए हैं, उठा ले। तो वो कहता है मैं फकीर हूँ लेकिन आम फकीर नहीं हूँ, मैं जमीन से नहीं तुम्हारे हाथ से लेना चाहता हूँ। जैसे ही शहर कोतवाल इब्राहिम ने जेब में हाथ डाला, रुपया निकाला, निकालने के बाद हाथ की तरफ बढ़ाया, झोली की तरफ बढ़ाया, हजरत आलमगीर औरंगजेब ने फौरन अपनी चादर को फेंकी, गुदड़ी को फेंका और एक थप्पड़ रसीद किया इब्राहिम कोतवाल के कान पे रसीद किया और कहा नादान तू नहीं जानता है कि मुसलमान जिस देश का हुक्मरान बनता है वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है। बेटी तो क्या देखा ओए, बादशाह वक्त मौजूद है। अब जमीन तले पैर खिसक गई, तवज्जो से सुनना, इंसाफ दिलाने आया है। फौरन ऐलान किया बुलाओ सारे शहरियों को, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, औरत आए, मर्द आए, छोटे आए, बड़े आए, वजीर आए, सफीर आए, अमीर आए, गरीब आए, सब आए, सबको बुलाया। 2 हाथी मंगाए गए, एक हाथी के पैर में शहर कोतवाल का एक पैर, दूसरे हाथी के पैर में दूसरा पैर डलवाया और एक इधर हकवाया, एक इधर हकवा दिया और शहर कोतवाल को टांग को फाड़ दिया, उसके पैरों को चीर दिया, बीच से 2 अलग कर दिया और ऐलान कर दिया लोगों आलमगीर औरंगजेब के मुल्क में अगर कोई बदअमनी फैलाएगा तो ये ना समझे कि वो मुसलमान है, बच जाएगा। जो नबी के दीन के साथ खिलवाड़ करेगा औरंगजेब की तलवार उसे कभी नहीं बख्शेगी। मेन पॉइंट जो था, अब आलमगीर औरंगजेब जानते हो क्या हुआ, पंडित जी के घर गए और